अच्छा, राजस्थान का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? रंग बिरंगी पगड़ियां, ऊंट, बड़े बड़े शानदार किले, यही सब ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस राज्य की असली ताकत सिर्फ इसके इतिहास में नहीं, बल्कि इसकी फैक्ट्रियों, इसकी खदानों और इसके सोलर पार्कों में छिपी है? जी हाँ, आज हम राजस्थान की इस शाही पहचान के पीछे छिपी हुई जबरदस्त औद्योगिक शक्ति को जानने वाले हैं। तो यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पड़ताल के बिल्कुल सेंटर में है। देखिए, इसका जवाब आपको किसी टूरिस्ट ब्रोशर में नहीं मिलेगा। ये जवाब तो जमीन के नीचे, कारीगरों की छोटी छोटी वर्कशॉप्स में और धूप से नहाते हुए बड़े बड़े मैदानों में छिपा है। तो चलिए साथ मिलकर राजस्थान की इस छिपी हुई आर्थिक शक्ति की खोज करते हैं। राजस्थान के उद्योगों को समझने के लिए हमें पहले ये मानना होगा कि इसकी अर्थव्यवस्था के दो चेहरे हैं। एक तरफ सदियों पुरानी परंपरा है, तो दूसरी तरफ एक बहुत ही प्रभावशाली मॉडर्न सोच। और यही जो मिक्सचर है यही इसे इतना खास बनाता है। जरा एक पल के लिए राजस्थान की संस्कृति की डाइवर्सिटी के बारे में सोचिए। कहाँ लोक संगीत और कहाँ शाही आर्किटेक्चर। ठीक यही वाली विविधता, यही रंग बिरंगापन इसकी इकोनॉमी में भी झलकता है। मतलब यहाँ पारंपरिक हाथ की कारीगरी और एकदम लेटेस्ट कार बनाने वाली फैक्ट्रियां दोनों एक साथ मौजूद हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही राज्य के विकास को रफ्तार दे रहे हैं। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था की कहानी उसकी जमीन से ही शुरू होती है, और राजस्थान के मामले में भी ये बात बिल्कुल सच है। इसकी औद्योगिक यात्रा की शुरुआत होती है खेती और खनिजों से, जो इसकी असली बुनियाद है। तो राजस्थान की आर्थिक नींव दो बहुत मजबूत खंभों पर टिकी है। एक जिसे हम अपने खेतों में देख सकते हैं, यानी कि कृषि, और दूसरा जो इस रेगिस्तान की रेत के नीचे गहराई में छिपा हुआ है, यहाँ के बेशकीमती खनिज भंडार। और ये दोनों ही राज्य की ताकत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। खेतों में तो आपको बाजरा और सरसों जैसी मजबूत फसलें लहलहाती हुई मिल जाएंगी, लेकिन यहां एक हैरान करने वाली बात है। जब ऊन की बात आती है तो राजस्थान पूरे भारत का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। जी हां, सबसे बड़ा उत्पादक। मतलब हो सकता है कि हम जो स्वेटर पहनते हैं उसका रिश्ता कहीं ना कहीं इस रेगिस्तानी धरती से जुड़ा हो। लेकिन राजस्थान का असली खजाना तो जमीन के नीचे दफन है। इसे यूं ही भारत का खनिज भंडार नहीं कहते। सीसा और जस्ता यानी लेड और जिंक के प्रोडक्शन में तो इसकी लगभग मोनोपोली है, मतलब एक अधिकार। और यही चीज इसे बैटरी और ऑटोमोबाइल जैसी इंडस्ट्रीज के लिए पूरे देश में सबसे जरूरी बना देती है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। संगमरमर से लेकर जिप्सम तक भारत की इंडस्ट्री राजस्थान के इन संसाधनों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। लगभग 79, चलिए 80% ही मान लेते हैं। भारत में जितना भी लेड और जिंक पैदा होता है, उसका इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी एक राज्य से आता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भारत की मिनरल सिक्योरिटी राजस्थान के माइनिंग उद्योग की सेहत से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त है। तो जमीन से निकले कच्चे माल से अब हम उन खजानों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें यहाँ के कुशल हाथों ने तराशा है। ये वो जगह है जहां कला और अर्थशास्त्र का संगम होता है, और जो राजस्थान को इसकी वर्ल्ड फेमस क्रिएटिव पहचान देता है, यानी यहाँ का हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल उद्योग। सबसे पहले बात करते हैं बंधेज की, जिसे टाई एंड डाई भी कहते हैं। इसकी ये जो जीवंत कला है इसके चटक रंग और मुश्किल पैटर्न दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। फिर आता है जयपुर की शाही ब्लू पॉटरी का जादू। ये मिट्टी के बर्तनों से कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसी कला है जो पीढ़ियों से विरासत के तौर पर चली आ रही है। और हाँ, संगमरमर पर की गई वो अविश्वसनीय नक्काशी जो राजस्थानी कारीगरों के सब्र और उनके हुनर का जीता जागता सबूत है। ये तीनों मिलकर इस राज्य की कलात्मक आत्मा को बनाते हैं। कपड़ा उद्योग में जयपुर और जोधपुर जैसे कई बड़े और फलते फूलते केंद्र हैं, लेकिन असली दिग्गज तो भीलवाड़ा है। इसे यूं ही टेक्सटाइल सिटी का नाम नहीं मिला है। यहाँ औद्योगिक पैमाने पर, यानी बड़े स्केल पर कपड़ों का उत्पादन होता है, जो भारत के गारमेंट उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजस्थान सिर्फ अपने अतीत में ही जी रहा है। अपनी पारंपरिक बुनियाद पर ये आधुनिक उद्योगों की एक बहुत बुलंद इमारत खड़ी कर रहा है, जो इसके आने वाले कल को, इसके भविष्य को आकार दे रहे हैं। पर्यटन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये सिर्फ किले और महल दिखाने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसे एक सिस्टमैटिक तरीके से सर्विस इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया गया है। अपनी विरासत को सहेजने से लेकर मॉडर्न होटल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और फिर पूरी दुनिया में इसका प्रचार करने तक सब कुछ बहुत प्लान्ड है। और ये बात शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे।
एक पल के लिए रेगिस्तान को भूल जाइए और गाड़ियों की असेंबली लाइन के बारे में सोचिए। भिवाड़ी और नीमराना जैसे इलाके आज विशाल ऑटोमोबाइल हब बन चुके हैं और इन्होंने भारत का डेट्रॉयट जैसा नाम भी हासिल कर लिया है। ये मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में राजस्थान की एक बहुत ऊंची छलांग का सबूत है। देखिए, ऊर्जा का भविष्य तो रिन्यूएबल एनर्जी ही है और इस दौड़ में राजस्थान सबसे आगे दौड़ रहा है। अपनी कभी ना खत्म होने वाली धूप और विशाल बंजर जमीन के साथ ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि सोलर एनर्जी कैपेसिटी में ये राज्य बाकी सबको काफी पीछे छोड़ देता है। और इससे न केवल इसकी अपनी अर्थव्यवस्था को शक्ति मिलती है, बल्कि भारत के जो बड़े बड़े ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य हैं उनको भी काफी बढ़ावा मिलता है। तो हमने अतीत देख लिया और वर्तमान भी समझ लिया, लेकिन राजस्थान की औद्योगिक यात्रा अब किस ओर जा रही है? चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर भविष्य की एक झलक देखने की कोशिश करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो राजस्थान की औद्योगिक शक्ति 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। पहला, खनिज संपदा का ठोस आधार। दूसरा, वर्ल्ड फेमस हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी में नेशनल लीडरशिप। और चौथा, एक तेजी से बढ़ता हुआ सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। और अंत में पूरी कहानी को इस एक विचार में समेटा जा सकता है। राजस्थान का भविष्य परंपरा और प्रौद्योगिकी के बीच किसी एक को चुनने में नहीं है, बल्कि दोनों को मिलाने में है। पूर्वजों की कला को सहेजना और साथ ही कल के नए इनोवेशंस को अपनाना, यही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। और ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है। विकास की इस तेज दौड़ में राजस्थान अपनी सबसे कीमती संपत्ति, जो कि उसकी सांस्कृतिक विरासत है, उसे कैसे संरक्षित रखेगा, उसे कैसे संभालेगा? इसका जवाब न केवल राज्य के भविष्य को, बल्कि उसकी आत्मा को भी परिभाषित करेगा। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना जरूरी है।